हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। 8 of Grails, Queen of Skulls, 9 of Knives, 4 of Skulls and Queen of Knives. Okay, so 8 of Grails है। कैंसर किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका लव ही उन्हें उनसे बचा सकता है, उनकी लाइफ से डार्कनेस दूर कर सकता है, आप दोनों को क्लोज ला सकता है और उन्हें एक और मौका दे सकता है लाइफ को दोबारा जीने का। ना ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको डिसअपॉइंट किया हो, जिसने आपकी बात को नहीं माना या आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, लाइक उन्होंने किसी और को चूज़ किया या डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, या मे बी उन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ की परवाह नहीं की, वो फ्लर्ट कर रहे थे दूसरों से, या ये सिंपली हो सकता है किसी और प्रायोरिटी के बारे में। लव उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था, वो हमेशा दूसरों की बातें सुनते आए, जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर्स की, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप वेट कर सकता है, बाकी सारी जो उनके गोल्स है, ड्रीम्स है, पहले वो उसे पूरा कर सकते हैं। आपको वक्त देना दें, आप कहीं नहीं जाने वाले, बिकॉज आप मैच्योर हैं, आप पेशेंट हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। सो उन्हें ऐसा लगा कि आपकी स्ट्रेंथ हो, आपके पेशेंस को वो यूज़ कर सकते हैं, आपको एज तक पुश कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप अकेले ही डील करेंगे और उन्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, ऐसा फील कराया जैसे आप उनकी प्रायोरिटी नहीं कोई और है। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो किसी तरीके के कार्मिक रिलेशनशिप में थे। ओके, कार्मिक कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनके लाइफ में आई, इन्हें वैसे ही ट्रीट करने के लिए जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया, ताकि इनकी आंखें खुल सके, ताकि इन्हें पता चले कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, ताकि इनका कार्मिक डेट पूरा हो सके और ये अपने लेसन सीख सकें। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो किसी और के साथ एक चैलेंज बन गई है, जैसे कि वो ज़िंदगी जी नहीं रहे, झेल रहे हैं, और अब उन्होंने कुछ लेसन सीख लिए हैं डेफिनेटली, और अब ये पर्सन वापस आना चाहता है। अगर ये फैमिली मेम्बर्स थे जो इन्हें एडवाइसेस दे रहे थे, तो उन फैमिली मेम्बर्स का भी सच इन्हें पता चल गया है कि वो लोग भी बस उनसे एक्सपेक्टेशंस ही रखते हैं। जब तक वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं तब तक अच्छे रहते हैं, जब वो नहीं पूरी करते या जब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं तो फिर किसी को उनकी परवाह नहीं रहती। तो इस पर्सन ने कुछ लेसन सीखे हैं और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास बस एक ही रास्ता है खुशी पाने का, वो है आपके लाइफ में वापस आना, किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को संभालना, किसी तरीके से इस क्वीन ऑफ नाइफ्स को मनाना जो कि बहुत अपसेट है। उन्हें पता है कैंसर कि अगर आप अपसेट हो जाएं, अगर आपका भरोसा टूट जाए तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता और ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो समझ गए हैं कि आप अपनी जगह ठीक थे, आपके अपने आइडियाज़, प्रिंसिपल्स और ओपिनियंस, आपको पूरा हक है कि आप अपने आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स से स्टिक करें। वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन्हें चेंज करें। ये सब कुछ रखने का आपको अधिकार है। आप डेफिनेटली एक फ्री इंडिविजुअल हैं और आप अपनी चॉइसेस कर सकते हैं। तो अगर वो आपको कंट्रोल करना चाहें या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें और ये एक्सपेक्ट करें कि आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे जस्ट बिकॉज आपको उनसे थोड़ा अटेंशन मिल जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड करेंगे, आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे जहाँ प्रायोरिटी नहीं है। एंड वो जानते हैं कि आप अपनी जगह सही हैं। जब आप अपना 100% ऑफ़र कर रहे हैं, जब आपने उन्हें खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, प्रायोरिटी बनाया, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर वो आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते तो वो आपके काबिल नहीं है। ये चीज़ आपके सामने बहुत क्लियर है, ये बात उन्हें समझ में आ गई है। नाउ 4 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो ये थोड़े पोजेसिव भी हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें कि वो
जल्दी से जल्दी आपके पास वापस आ पाए, इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं होगी। ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। एंड इन द एंड उन्हें ना सिर्फ इस पेन ऑफ सेपरेशन से गुजरना पड़ेगा, बल्कि उनके मन के ऊपर एक गिल्ट भी रहेगा, एक बोझ भी रहेगा। तो ये एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे बाहर आना मुश्किल है, और ये पर्सन फिर भी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से आपके लाइफ में आए। ओके, एट ऑफ ग्रेव्स है, तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं। सो ये इस वक्त एम्प्टी है। ये जो एम्प्टी कप इनके हाथ में है वो ये शो करता है कि इन्हें कितनी ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है। ओके, ये पर्सन हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। क्वीन ऑफ स्कल्स है, तो ऑफ कोर्स इन्हें पता है कि वापस आना भी इतना आसान नहीं होगा। आपके सवालों को फेस करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ आप जब सवाल करते हैं तो वो सवाल रीज़नेबल होते हैं, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या ठीक है क्या नहीं है, तो ये इसके बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। ओके, तो उनके मन में है ये 10 सन, आपको होल्ड करना, आपको प्यार ऑफ़र करना, आपका प्यार पाना। ये पर्सन आजकल ड्रीम्स में है, फैंटेसीज़ में है, एंड आपको वॉच भी कर रहे हैं। डॉटर ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो आप सेडक्टिव है, आप गॉर्जियस हैं। सो ना सिर्फ यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल डेप्थ है, बल्कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप हर तरीके से उनके लिए एक मैग्नेट है। ऑल्सो द एम्प्रेस का कार्ड है, तो जो डीप इमोशंस है इस पर्सन के, वो अब आपको समझ पा रहे हैं। लाइक इससे पहले इन्हें ये आइडिया नहीं था कि वो आपको इतना ज़्यादा मिस करेंगे। जब से उनके इमोशंस डीप हुए हैं, तब से उन्हें अंदाज़ा लगने लगा है कि आप किस तरीके के लवर थे। कभी कभी ये पर्सन ये सोचता था कि आप इतने डीप लवर कैसे हैं, आपको इतनी परवाह कैसे है उनकी, और इतनी लॉयल्टी आपके अंदर कहाँ से आई। बट अब जब उनकी फीलिंग्स आपके लिए डीप हो गई है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंस रखते थे, एंड कैसा लगा होगा आपको जब उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया या आपको ऐसे इग्नोर किया। तो वो अब आपकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। 2 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो लगता है जैसे ये जो अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं डॉटर ऑफ ग्रेल्स की तरफ, वो इन्हें आपकी तरफ खींच ही लाएगा। लाइक यहाँ पे डॉटर ऑफ ग्रेल्स अकेली है, फिर यहाँ पे 2 ऑफ सेप्टर्स है, और फिर यहाँ पे द सन। तो ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है कि वो किसी भी चैलेंज को क्रॉस करके द सन को एक रियलिटी बनाना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ स्कल्स है, तो वैसे भी ये लॉस्ट महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आपके बिना उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो आधे हैं, और उन्हें कभी कोई खुशी महसूस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज। यूनिकॉर्न, बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इम्पॉसिबल कोई चीज़ लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉसिबल ही है, वो पॉसिबल हो सकती है। इम्पॉसिबल आप पे बिलीव करता है, तो इम्पॉसिबल पे आप बिलीव कीजिए। सो जो भी बाधाएं आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रही है, वो आपके रास्ते से हटने वाली है और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।